दोस्तों आज हम एक ऐसे युवा नेता के पास पहुँचे हैं जो दिन भर के जो है अपने क्षेत्र भ्रमण के बाद जो है अभी कुछ प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ गए और संयोग से मुलाकात हो गई। हम जानना चाहेंगे, शायद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं और युवा हैं बिल्कुल, जो है हम लोग भी युवा हैं, तो मैंने सोचा कि इनका विचार कुछ लिया जाए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आप अनिल यादव हैं और आपने अपना समय दिया हमको, बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। सर, मैं जानना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने आपको जो है विधानसभा निजामाबाद से जो प्रत्याशी बनाया है, मैं सही हूँ? तो हाँ, एक तरीके से मैं यहाँ पे और सारे दावेदार हैं। मैं भी कांग्रेस पार्टी का एक दावेदार हूँ। अच्छा, अभी आप दावेदार हैं। जी। जी। सर, जो आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, चूँकि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं और राजनीति में रहे हैं, तो जो आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या माहौल दिखाई दे रहा है कि जो राजनीति आपकी है, वो कहाँ तक चलेगी जो है? देखिए मैं एक मेरी सियासी परवरिश जो है वो छात्र राजनीति में हुई है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमने राजनीति का ककारा सीखा है। अभी हम निज़ामाबाद में घूम रहे हैं और निज़ामाबाद में हमने अब तक 127 गाँव को डोर टू डोर किया है। अ, तरह-तरह की समस्याएँ हैं, अपार समस्याएँ हैं। कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ पे 5-7 घर गिरकर खंडहर में तब्दील ना हो गए हों। आप मैं सुबह निकलता हूँ 6 बजे के आस-पास, हर 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे बच्चों की फ़ील्ड है वो दौड़ते हैं। वो 3 साल से दौड़ रहे हैं। कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, कोई नियुक्ति नहीं है, कोई परीक्षाएँ नहीं हो रही हैं। अ, या फिर आप निज़ामाबाद के ख़ास करके ये जो तमसा का किनारा है, इस किनारे में घूमिए, तो आप देखेंगे कि ये किनारा पूरा जो था वो कभी जो है लाल मिर्च की खेती के लिए जाना जाता था। या फिर निज़ामाबाद टाउन एरिया जो अपनी काली मिट्टी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं ख़त्म हो रही हैं। आप देखिए कि इलाहाबाद से पढ़ के आने के बाद जब हम जैसे नौजवान राजनीति में आते हैं, तो हम एक मूल्यों की राजनीति, सिद्धांतों की राजनीति लेकर आते हैं और ग्राउंड पे चेक करते हैं उसको कि हम कितने सही थे। तो आज जब हम दलित बस्तियों में घूम रहे हैं, जब हम पिछड़ों की बात करते हैं या फिर हम जब नौजवानों की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि ये सारे प्रमुख मुद्दे होने चाहिए थे राजनीति के केंद्र बिंदु में। लेकिन कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी कैसे इन सारे मुद्दों को एक झटके में सिर्फ़ एक झूठे प्रचार के दम पे ही कैसे ख़त्म कर देती है। जो आपने यहाँ पे अपनी पूरी व्यवस्था बना रखी है, मतलब कि घर छोड़ कर के आपने यहाँ कार्यालय बनाया है, यहीं पे खाना-पीना और रहना, फिर थकान शाम को दूर करना एक खेल के माध्यम से। ये मतलब कि एक बिल्कुल अलग-सा है और ये देख के लग रहा है कि एक मतलब कि नई शुरुआत हो सकती है। देखिए, मेरा ये कार्यालय नहीं, अब मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं रहता हूँ और यहीं रहूँगा। रही बात ये शाम को हम कभी-कभी आके खेलते हैं, आप जब ग्राउंड पे होते हैं तो तमाम ऐसे लोगों से मिलते हैं। आप एक शारीरिक थकान आपके साथ होती है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं थकान होती है वो मानसिक। ना इतना जो है उपजाऊ ज़मीन, इतनी मजबूत विरासत जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी की हो, वहाँ भयानक गरीबी, वहाँ भयानक अशिक्षा, वहाँ पर देखिए कि भयानक एक तरीके का राजनीतिक अंधेरी गली है कि लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ जाना है। तो ये एक तरीके की मानसिक थकाव भी है जिसको हम खेल के माध्यम से कभी-कभी खेल कर ये लगता है कि भाई चलो खेल लिए हैं तो सोएँगे आराम से, नींद आएगी। अभी आप देख रहे हैं कि जो इलाहाबाद से सर पढ़ कर के आए हुए हैं और राजनीति कर रहे हैं, और मुझे लगा कि मैं कई सारे नेताओं का इंटरव्यू ले चुका हूँ, लेकिन कभी किसी ने शिक्षा के ऊपर बात ही नहीं की जो है। किसी ने जो उजड़े हुए घर, जो गिरे हुए घर हैं, उनकी बात ही नहीं की। सब लोगों ने जात धर्म की बात की, सारे लोगों ने जो अपनी पार्टी की बात की, लेकिन आपसे बात करके ये लग रहा है कि आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप राजनीति की बात कर रहे हैं और जो गरीब बस्ती है जहाँ पे घर गिरा हुआ, उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि अगर निज़ामाबाद ने अपना प्यार दिया आपको, तो परिवर्तन होगा? देखिए, निज़ामाबाद मुझे प्यार देगा तो मेरी पूरी जो मैं शुरू में कह रहा था कि मेरी राजनैतिक परवरिश जो जिस अखाड़े में हुई है,
वहाँ से हम यही राजनीति सीख कर आए हैं कि हमें गरीबों के साथ खड़ा होना है। हमें खड़ा होना है, जो लोग दलित पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, उनके साथ खड़े होना है। जो लोग गरीब हैं, उनके साथ खड़े होना है। हमें युवाओं के साथ खड़े होना है। हमें शिक्षा की बात करनी है, हमें रोज़गार की बात करनी है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करनी है। आपने निज़ामाबाद को घूमा होगा, तो शायद यहाँ का कोई जो है पीएससी, सीएससी हो, वो शायद चल रहा हो। खंजाड़ लगे हुए हैं, आप देखेंगे उसमें फूस घास जमी हुई है, डॉक्टर नहीं आते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हमारे जनप्रतिनिधि तो बात नहीं करते हैं। मैं तो इन सारे मुद्दों पे मैं चाहता हूँ कि ये चुनावी मुद्दा बने। निज़ामाबाद की खस्ता सड़कें मुद्दा बने, निज़ामाबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था मुद्दा बने, निज़ामाबाद की शिक्षा बने मुद्दा। लड़कियों का इतना मतलब आप सोचिए कि जिस जिस ज़मीन से ताल्लुक़ मौलाना वहीदुद्दीन का हो, जिस धरती से ताल्लुक़ जो है हरिऔध का हो, जिससे किसी न किसी प्रकार से राहुल सांकृत्यायन जैसा आदमी जुड़ा हो, वहाँ उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़कियों के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। आज तक जो मतलब 35 साल से ये एक पार्टी के 2 पार्टियों के यहाँ विधायक रहे हैं, वो इन सारे मुद्दों पे क्यों बात नहीं करते? जैसे सर यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं, हम लोग की जो एज है तब से देखते आ रहे हैं कि जो भी विधायकी चुनाव लड़ता है 2-4 गाड़ी लेके चलता है, गनर लेके चलता है, ये सारी चीज़ों को। तो उन सब ऐसे लोगों को देख करके क्या ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कि हम लोग जो है कहीं न कहीं पीछे हैं भी हैं इस चीज़ों में, या इसकी ज़रूरत नहीं है आपको? देखिए, राजनीतिक लड़ाई जो है वो गाड़ियों से नहीं लड़ी जाती है। राजनीतिक लड़ाई विचारों से लड़ी जाती है। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे देता हूँ। आजमगढ़ में पलिया गाँव है रौनापार थाने में, वहाँ जो है पासी जाति के 4 लोगों का घर गिरा दिया गया। आजमगढ़ में बहुत बड़े लोग हैं, सांसद भी हैं, विधायक हैं, बड़े लोग हैं, मंत्री जी भी हैं। जो बड़े-बड़े काफ़िलों से चलते हैं। लेकिन जब उन परिवारों की इंसाफ की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी लड़ती है उसकी लड़ाई। किसी अनिल यादव को आना पड़ता है और 6 दिन की भूख हड़ताल रखनी पड़ती है, तब जाके उस परिवार को किसी तरीके से न्याय मिलता है और मुआवज़ा मिलता है। आप देखिए कि यहाँ पे किसी एक दलित प्रधान की अभी सत्यमेव की हत्या होती है, कौन लड़ता है लड़ाई? कांग्रेस पार्टी आके लड़ती है। तो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि मैं अपने नुक्कड़ भाषणों में भी बोलता हूँ कि जो राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं वो हौसले और विचारधारा से लड़ी जाती हैं। फ़ॉर्च्यूनर और जो ये लोहा लक्कड़ लोग लेके चलते हैं, उससे कोई लड़ नहीं पाएगा। वो एक तरीके की राजनीति है जिसके दिन लद गए हैं। सर इतना जो जब से आप क्षेत्र में घूम रहे हैं विधानसभा निजामाबाद में, तब से मतलब ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मतलब कि जो चुनाव के होते हैं तो क्या मतलब स्थिति क्या रहेगी कांग्रेस की यहाँ पे, या आपकी स्थिति क्या रहेगी? चुनाव जीतूँगा। इसलिए मैं जीतूँगा, आपको छोटा-सा उदाहरण बता रहा हूँ। मैं कल परसों ताबरपुर में था। ताबरपुर में मैं गाड़ी में अपने बैठा हुआ था और हम अभी उतरने वाले थे कि एक आदमी आता है, गाड़ी से गाड़ी रुकवाता है और वो बातचीत करता है कि अच्छा क्या चल रहा है, कैसे हो? बड़े बहुत घूम रहे हो? तो मैं बोला कि हाँ, घूम रहे हैं अभी। मुझे लगा कि एक सामान्य से आदमी हैं तो अभी गाड़ी से उतर के बातचीत करते हैं। उन्होंने बोला नहीं 2-3 मिनट रुको। 3 मिनट बाद वो आदमी आता है, मेरे जेब में 20,000 रुपया डालता है कि आप चुनाव लड़ो, आपको चुनाव लड़ना चाहिए, आपके जैसा नौजवान राजनीति में आए, ये निज़ामाबाद के लिए अच्छी बात है। आपको मालूम है जब यहाँ पे मुशहर के बच्चों की कॉपियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो वो मुझको बोलते हैं कि मेरे बच्चों के पास कॉपियाँ नहीं हैं। एक गाँव की कोई लड़की मुझे फ़ोन करके बोलती है कि आप मेरे घर आ जाओ, मेरे पापा को बोलो कि मुझे इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेजें। तो निज़ामाबाद की जनता है जो मेरे ऊपर प्यार दिया है, जो अब तक जो स्नेह दिया है, उस स्नेह को देखकर लगता है कि मैं यहाँ से चुनाव जीतूँगा। बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अभी आपने अनिल यादव जी की सुना, और इन्होंने अपनी बातों से ऐसा महसूस करवाया कि ज़रूरत हमको शिक्षा की है, रोज़गार की है, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है हमारी और ईश्वर से प्रार्थना भी है कि आपकी जो भी मनोकामना हो पूर्ण हो। मैं विपिन कुमार यादव, ब्यूरो चीफ आजमगढ़। बहुत धन्यवाद।